नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में बने कफ सिरप से बच्चों की मौत की जो खबरें आ रही हैं, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारे लिए एक कितनी बड़ी चेतावनी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 12 मासूम बच्चों की दर्दनाक कहानी है जिनकी हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में मौत हो गई। और इन सभी मौतों का शक सीधे सीधे कफ सिरप के इस्तेमाल पर जा रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये है कि इन बच्चों में किडनी फेलियर जैसे जानलेवा लक्षण देखने को मिले। सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि सरकार को फौरन एक एडवाइजरी, एक चेतावनी जारी करनी पड़ी। तो सवाल उठता है कि इस संकट के सामने आने के बाद सरकार ने इस पर क्या कदम उठाया। चलिए देखते हैं कि उनका तत्काल एक्शन क्या था। स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश बिल्कुल साफ और सीधा है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी जुकाम की दवा देना सख्ती से मना है। ये एक ऐसा नियम है जिसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और देखिए, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। दुनिया भर में अमेरिका की FDA और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जैसी बड़ी संस्थाएं तो 4 से 6 साल तक के बच्चों के लिए भी इन दवाओं के इस्तेमाल के सख्त खिलाफ हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इन सिरप्स में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना खतरनाक बना रहा है? चलिए इसकी वजह की पड़ताल करते हैं। जांच का जो सबसे अहम सवाल है वो यही है कि इन सिरप में ऐसा क्या हो सकता है जो उन्हें जहरीला बना रहा हो। शक की सुई घूम रही है एक केमिकल पर जिसका नाम है डायथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG। असल में ये एक सस्ता इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसे कई बार गैरकानूनी तरीके से दवा में सॉल्वेंट के तौर पर मिला दिया जाता है। और इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा भी खासकर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो अब जो जांच चल रही है वो मेनली 3 एंगल से हो रही है। पहला, क्या सिरप में कोई जहरीला केमिकल मिला हुआ था? दूसरा, क्या डॉक्टर ने कोई गलत दवा लिखी या फिर डोज जरूरत से ज्यादा हो गया? या तीसरा, क्या माता पिता ने बिना डॉक्टरी सलाह के खुद ही बच्चे को दवा दे दी थी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अफसोस की बात यह है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल पैटर्न का हिस्सा है। एक ऐसी त्रासदी जो बार बार दोहराई जा रही है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2022 में गाम्बिया, फिर उज़्बेकिस्तान और अब वही कहानी हमारे अपने देश में दोहराई जा रही है। ये साफ दिखाता है कि पिछली त्रासदियों से हमने सबक नहीं सीखा और सिस्टम में जरूरी सुधार नहीं किए गए। तो अब सबसे जरूरी बात कि आगे ऐसी ट्रेजेडीज को कैसे रोका जाए। डॉक्टर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो जाननी चाहिए। डॉक्टरों के लिए तो गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर हैं। खास तौर पर ऐसे सिरप से बचना चाहिए जिनमें एक साथ कई दवाएं मिली हों। और हाँ, अगर कोई दवा दी भी जाती है तो उसका बैच नंबर रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस दवा की पूरी खेप को मार्केट से तुरंत वापस लिया जा सके। और अच्छी बात यह है कि कफ सिरप के अलावा हमारे पास कई सुरक्षित और असरदार विकल्प मौजूद हैं। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी या जूस देना, उसे पूरा आराम करने देना और सलाइन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना, ज्यादातर मामलों में यही काफी होता है। कफ सिरप पहला नहीं बल्कि आखिरी विकल्प होना चाहिए। अब बात पेरेंट्स की, और ये मैसेज सबसे जरूरी है। अपने बच्चों के डॉक्टर खुद मत बनिए। किसी केमिस्ट से पूछकर बच्चों को दवा देना बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। हमेशा एक क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन यानी बाल रोग विशेषज्ञ से ही सलाह लें। चलिए अब बात करते हैं जवाबदेही की। आगे क्या होने वाला है और इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर करेगा कि लैब रिपोर्ट्स में क्या आता है। 2 संभावनाएं हैं। अगर सिरप में जहरीला केमिकल मिला तो बनाने वाली कंपनी पर क्रिमिनल केस चलना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर केमिकल नहीं मिला तो हमें ये सोचना होगा कि समाज में बिना डॉक्टरी सलाह के दवा देने का ये चलन इतना आम क्यों है, और इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जागरूकता अभियान चलाना होगा। लेकिन सच तो ये है कि असल मुद्दा इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी की तरफ इशारा करता है, जहां पिछली गलतियों के लिए जिम्मेदार लोगों को कभी सजा ही नहीं मिली, और जब सजा नहीं मिलती तो गलतियां दोहराई जाती हैं। और यहीं पर हम एक सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जब मासूमों की जान दांव पर लगी हो तो क्या ये त्रासदी आखिरकार हमारे दवा सुरक्षा सिस्टम में वो बड़े बदलाव ला पाएगी जिनकी हमें सालों से सख्त जरूरत है?